बंधु, आज हम सब फिर मिलकर श्रीमद् भागवत गीता साधक संजीवनी पढ़ने जा रहे हैं। इसको शुरू करते श्री गणेश वंदना से। गजाननं भूतगणादिसेवितं कपितजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभाङ्गं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगी विद्यानगम्यं वन्दे विष्णुभवभयहरणं सर्वलोकैकनाथं। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव त्वमेव सर्वं मम देव त्वमेव सर्वं मम देव। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरुं श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरुं श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। पिछली बार जब हम लोग मिले थे तो मनुष्य शरीर, इस शरीरी और शरीर का वो बता रहे थे। अभी दो ही चप्टा में, दो चप्टा, सेकंड चप्टा यही चलेगा कि शरीरी क्या है। शरीरी को अविनाशी, नित्य, जन्म रहित और अवयव जानना, ये हुआ था। और कैसे किसको मारे और कैसे किसको मरवाए, भगवान इसका दृष्टांत लास्ट टाइम दिया था। आगे कहते हैं संबंध पूर्व श्लोकों में देही की निर्विकारिता का जो वर्णन हुआ है, आगे के श्लोक में उसी का दृष्टांत रूप से वर्णन करते हैं। अब भगवान दृष्टांत रूप से बताते हैं। पहले जैसे निर्विकारता का उसकी कि वो निर्विकार है, जो देही मतलब देह, इसको कहते देही, आत्मा को कहते देह और देही। एक विनाशी है, एक अविनाशी है। तो देही यहां पर जब देही बोले, हम लोग इसके देही बोलता है ना, नहीं हम लोग ये हमारे देही है, देही है। यहां पर देही के मतलब आत्मा, देह के मतलब शरीर। तो देह और देही, तो देही यहां पर निर्विकारता की, वो निर्विकार है। तो उस पर यहां पर आगे के श्लोक में बताते हैं भगवान कि वासांसी जीर्णानि यथा विहाय नवानि ग्रहणाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्ण्यान्यानि संयाति नवानि देहि। मनुष्य जैसे पुराने कपड़ों को छोड़कर दूसरे नए कपड़े ग्रहण कर लेता है, ऐसे ही देही, देही यानी जो आत्मा है, पुराने शरीरों को छोड़कर नए शरीरों में चला जाता है। ये उनका भगवान पिछले बार बताया था कि कौन अविनाशी ना, अब उसका दृष्टांत भगवान बताते।
इसी अध्याय के 13वें श्लोक में सूत्र रूप से कहा गया था कि देहांतर की प्राप्ति के विषय में धीर पुरुष शोक नहीं करते। देहांतर यानी देह से अंतर हो गया, कोई मर गया तो देहांतर हो गया ना, उसका इस देह को त्याग कर दूसरा देह में चला गया, उसको देहांतर बोला था। तो जो देहांतर हो गया ना, उसमें जो धीर पुरुष है कहते वो शोक नहीं करते। ऐसा नहीं कहा कि कोई पुरुष नहीं शोक करे, धीर पुरुष यानी कि जो जानता है, धीर है। अब उसी बात को उदाहरण देकर स्पष्ट रूप से कह रहे हैं कि जैसे पुराने कपड़ों के परिवर्तन पर मनुष्य को शोक नहीं होता, ऐसे ही शरीरों के परिवर्तन में भी शोक नहीं होना चाहिए। पुराना कपड़ा हम लोग निकाल देता, हम लोग के कोई फर्क ही नहीं पड़े। वार्डरोब में हम लोग जाता कि अच्छा है पुराना, इसको निकालो दे दो, जहां देना है जिसको देना, बहा दिया, कुछ कर दिया, दे दियो, उसमें हमारे को कुछ भी नहीं होता, 1% का भी वो शोक नहीं होता। एक तरीके से जब हम बाथरूम में जाते हैं तो जो निकाल के डालते हैं उसको भी पुराने वो सेंस में भी इंडिया में समझा था। हाँ, कि आपने पुराने निकाल दिए और नया पहन लिया, शावर लिया, टॉवेल क्लीन किया, बाहर आए, फिर आपने जो वस्त्र किया वो तो पुराना हो गया, क्योंकि वो जो धोने डाल दिया वो पुराना हुआ है, और पहनोगे वो नया है क्योंकि वो धोया हुआ है। हाँ, तो उसमें भी कोई दुख नहीं होता। मतलब दिन में हम कितनी बार, ये हमारी प्रैक्टिस है हर समय हर जगह प्रैक्टिस है। पुराना उतार कर हम नया पहन लेते हैं, मैला उतार कर हम साफ पहन लेते हैं, तो प्रैक्टिस है। लेकिन इसका क्योंकि हमने आगे यहां बताया कपड़े यहां पर उन्होंने कहा कपड़े मनुष्य ही बदलते हैं, पशु पक्षी नहीं। हम लोग कपड़े पहनते हैं ना, पशु पक्षी नहीं पहनते, कपड़े हम लोग ही बदलते हैं। अतः यहां कपड़े बदलने के उदाहरण में नरहा पद दिया है। नरहा यानी नर ही इस कपड़े को बदलते हैं। यह नरहा पद मनुष्य योनि का वाचक है और इसमें स्त्री पुरुष बालक बालिकाएं जवान बूढ़े सभी आ जाते हैं। नहीं? अब इसके मतलब ये नहीं कि जो पशु पक्षी वो पुराने कपड़े बदल कर नए कपड़े पहनते, वो नहीं, ऐसे नहीं, वो भी करते हैं, उनका भी शरीर पुराना हो जाता, नया ना। लेकिन हमारे को विवेक दिलाने के लिए कि हाँ, अर्जुन को विवेक दिलाने के तेरे को शोक नहीं करना है। किस लिए नहीं करना है? क्योंकि ये सब पुराना कपड़ा है, तो उसपे नर का बताते, क्योंकि कुत्ते भी शरीर बदलते हैं, बिल्ली गधे सब हमारी तरह है ना। जैसे मनुष्य पुराने कपड़ों को छोड़कर दूसरे नए कपड़ों को धारण करता है, ऐसे ही या देही मतलब आत्मा पुराने शरीरों को छोड़कर दूसरे नए शरीरों को धारण करता है। पुराना शरीर छोड़ने को मरना कहा देते हैं और नया शरीर धारण करने को जन्मना कह देते हैं। ये मरते मरते मर गया और जन्म ले लिया, मरना और जन्मना यही होता है। जब तक प्रकृति के साथ संबंध रहता है तब तक या देही यानी जो आत्मा है पुराने शरीर को छोड़कर कर्मों के अनुसार, या तो बताते हैं हम पुराने शरीर को छोड़ते हैं तो अपने कर्म के अनुसार या अंतकालीन चिंतन के अनुसार। दो चीज, हम अपने कर्म के अनुसार, ये तो अंतकालीन, हम कितनों भी बुरा कर्म करें, एंड में हम भगवान का नाम ले ले, बात बन जाएगी ना, तो अंतकालीन का कहते नहीं। वो भी निर्भर रहता है कि अंतकालीन में हम कौन सा नया कपड़ा पहने। अंतकालीन चिंतन के अनुसार नए नए शरीरों को प्राप्त होता रहता है। यहां शरीराणी पद में बहुवचन देने का तात्पर्य है कि जब तक शरीरी को अपने वास्तविक स्वरूप का यथार्थ बोध नहीं होता तब तक यह शरीरी अनंत काल तक शरीर धारण करता ही रहता है। यहां पर उन्होंने शरीराणी कहा। शरीराणी के मतलब कि ढेर शरीर बदलते हैं हम लोग, एक शरीर नहीं बदला, कई शरीर, वही यहां पर एक नहीं, अनंत काल से हम लोग शरीर बदलते आते हैं। कई बार हम लोग क्या बन के आए नहीं, आज तक
इसने कितने शरीर धारण किए हैं, इसकी गिनती भी संभव नहीं है। ये जो आत्मा कितने शरीर, कितने, हम लोग बोले इसका गिनती भी संभव नहीं है। इतनी बार हम लोग चले गए, फिर भी हम लोग मरने से डरते हैं। क्यों? क्योंकि हम लोग शरीर को ही आत्मा मान लिया, आत्मा को ही शरीर मान लिया। अभी कल हम गए थे किसी के उसमें, एक छोटा सा क्राउड थी वहां पर, तो कहा कि गीता पढ़ दो। तो मैं जब गीता पढ़ रहा था तो 18 अध्याय पढ़ा। सिडनी में उसका देहांत हुआ, तो गीता पढ़ रहा था, तो मैंने पूछा कि आप जानते हो शरीर क्या और शरीरी क्या है? उनको ये भी पता नहीं। वही मैं कहा कि हम लोग ये भी नहीं जानते कि हमारे अंदर में जो आत्मा है वो अविनाशी है, ये भी नहीं जानते। ये ठाकुर जी की कितनी कृपा हमारे को ये मिल रहा है। कितने लोग तो जानते भी नहीं, श्रीमद् भागवत गीता सुनते भी नहीं, और सुन के जब उनके बाद में जब हो गया तो वो कहे कि आपके जो इस तरह से कहा ना, तो अब समझ में आ गया। हमने कई बार सुना लेकिन हमारे को पल्ले से ऊपर चल रहे, अब समझ में आ गया। बोले कोई समझाने वाला होना चाहिए ना। मैं कहा भाई पढ़ो, पढ़ के खुद समझो, नहीं तो सत्संग करो। अब आप सत्संग भी नहीं करते तो आप शरीर को ही आत्मा मानते हो, आत्मा को ही शरीर मानते हो। पहला सबसे बड़ा गलती, सेकंड अध्याय में तो भगवान यही कहते हैं ना, किसी को अलग करो तब कहीं आगे जाकर भक्ति करना, पहले इसी को अलग करो। तो यहां वही कहते शरीरानी बोले बहुवचन है। इस बात को लक्ष्य में रखकर शरीरानी पद में बहुवचन का प्रयोग किया गया, अर्थात संपूर्ण जीवों का लक्ष्य कराने के लिए यहां देही पद आया है। यहां श्लोक के पूर्वार्ध में तो जीर्ण कपड़ों की बात कही। जीर्ण के मतलब फटा, पुराना, फटा कपड़ा है, पुराना कपड़ा, जीर्ण। और उत्तरार्ध में जीर्ण शरीरों की, शुरुआत में जीर्ण कपड़ों का कहा, फिर लास्ट में जीर्ण शरीरों को, पुराना कपड़ा और फिर पुराना शरीर। एक ही श्लोक में यहां पर जीर्णानी पहले कहा पुराना कपड़ा, फिर लास्ट में पुराना देह, एक ही श्लोक में। तो उसके विषय में स्वामी जी यहां बताते हैं कि जीर्ण कपड़ों का दृष्टांत शरीर में कैसे लागू होगा। जीर्ण कपड़ा जो है, पुराना कपड़ा है या फटा कपड़ा, वो कैसे लागू होगा। कारण यह शरीर तो बच्चों और जवानों में भी मर जाता है। पुराना कपड़ा कब होता? जब बहुत पुराना हो जाता ना। लेकिन कितनी बार नए वस्त्र भी जैसे हम लोग बहा देते बने, पुराना कपड़ा, वो उसको यहां पर दृष्टांत देना कि जैसे जवानी से बुढ़ापा आ गया तो उसको वो कपड़ा पुराना हो गया। लेकिन बच्चे भी मर गए ना तो कपड़ा पुराना नहीं हुआ ना, वो भी अभी अच्छा कपड़ा है ना, फिर भी मर जाते हैं। तो यहां एक कपड़ों का दृष्टांत और शरीर का दृष्टांत स्वामी जी भी समझाते हैं। केवल बूढ़ों के जीर्ण शरीर मर जाते हो या बात तो नहीं है, बच्चे भी मरते हैं, छोटे भी मरते हैं। इसका उत्तर यह है कि शरीर तो आयु समाप्त होने पर ही मरता है। कल वही बात हो रही थी, बोले कि 54 इयर्स का था, बोले इतना यंग चला गया। मैं कहा कि यंग वाली बात ही नहीं है, जितना हम लोग लेकर आए हैं उतना ही होगा। आप यंग ओल्ड वाली बात ही नहीं, जितनी श्वासें हमको मिला है वही उतना ही। मार होती कि हमारा बच्चा हमारा, मैं कह जितना लेकर आया, वही यहां स्वामी जी कहते हैं ना, जितना लेकर आया बंदा उतना ही है। अब हम लोग उसको बोलेंगे कि नहीं इसको बुढ़ापा में मरना चाहिए था, तो लाया नहीं उतना ना है। इसका उत्तर यह है कि शरीर
तो आयु समाप्त होने पर मरता है, और आयु समाप्त होना ही शरीर का जीर्ण होना है। बालक अगर 5 साल में मर गया ना, तो वही उसका शरीर जीर्ण हो गया, उतना ही था ना। ये यहां पर बताता, बोले विवेक विचार पूर्वक देखा जाए तो आयु प्रतिक्षण समाप्त हो रही है, अर्थात शरीर प्रतिक्षण जीर्ण हो रहा है, प्रतिक्षण मर रहा है, या एक क्षण भी स्थिर नहीं है। जैसे जवान होने से बालकपन मर जाता है। हम जवान हुए ना तो हमारा बालकपन मर गया, बालकपन मर गया ना, हम बच्चा था वो मर गया, अब हम जवान हो गए। तो वास्तव में वह बालकपन निरंतर मरता ही रहा है, और निरंतर मरता ही रहा, तबे तो हम वो बालकपन मरा ना। अगर एक रोज मरता तो नहीं, निरंतर मर रहा, तब कहीं वो बालकपन मरकर तब जवान हुआ। परंतु उधर दृष्टि ना होने से प्रतिक्षण होने वाली मौत की तरफ ख्याल नहीं जाता है। यही वास्तव में बेहोशी है। हम उधर नहीं देखते कि हम प्रतिक्षण मर रहे हैं, यही बेहोशी हमारी, यही बेहोशी। तभी तो हम जिएंगे। आश्चर्य, धर्मराज ने पूछा सबसे बड़ा आश्चर्य क्या? हम लोग जाते हैं शमशान भूमि में, उसको अग्नि दिया कर आ जाते, खड़े होकर फिर सब बात करते। कब तक वो बेचारा गया तो गया, उसकी वो नहीं बात, सब अपना मौज, हाँ कैसे तुम, हाँ यू सब 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 वहां वहीं पर थे तो बात हो रहा। अब वहां से घर निकल जाएंगे तो क्या होगा? तब तो खत्म हो जाएगी ना। तो हम लोग ये भी नहीं देखते कि ये मरा, मेरे को भी इसी रास्ते से जाना है। वो गया तो गया, मैं तो जिंदा हूं, मैं लंबा। यही बोले बेहोशी है, इसी को बेहोशी कहते हैं। शरीर चाहे बच्चों का हो, चाहे जवानों का हो, चाहे वृद्धों का हो, आयु समाप्त होने पर वे सभी जीर्ण ही कहलाएंगे। आयु समाप्त हुई, सानो जानो जीर्ण हो गए। इस श्लोक में भगवान ने यथा और तथा पद देकर कहा कि जैसे मनुष्य पुराने कपड़ों को छोड़कर नए कपड़े धारण कर लेता है, वैसे ही यह देही पुराने शरीरों को छोड़कर नए शरीरों में चला जाता है। यहां एक शंका होती है, एक बोले क्वेश्चन, स्वामी जी कहते हैं कि जैसे कुमार, युवा और वृद्ध अवस्थाएं अपने आप होती है, वैसे ही देह आंतर की प्राप्ति अपने आप होती है। अपने आप होती है, हमारे को मांगना नहीं पड़ता है। यहां तो यथा जैसे और तथा वैसे घट जाते हैं, परंतु इस श्लोक में पुराने कपड़ों को छोड़ने में और नए कपड़े धारण करने में तो मनुष्य की स्वतंत्रता है, पर पुराने शरीरों को छोड़ने में और नए शरीर धारण करने में देही की स्वतंत्रता नहीं है। हम कपड़ा, पुराने कपड़े पहने, उसमें हम स्वतंत्र हैं, उसमें इंडिपेंडेंट, कोई भी पुराना निकाल दिया नया पहन लिया, उसमें हमारा। लेकिन पुराना शरीर को हम छोड़कर जाए, उसमें हम स्वतंत्रता नहीं, हमारे हाथ की बात नहीं, मतलब वो जब जाएगा तब जाएगा। इसलिए यहां यथा और तथा कैसे घटेगी, इसका समाधान है कि यहां भगवान का तात्पर्य स्वतंत्रता, परतंत्रता की बात कहने में नहीं है, प्रत्युत शरीर के वियोग से होने वाले शोक को मिटाने में है। यहां पर अर्जुन का शोक था ना कि इनको मारकर मैं कैसे जीऊंगा, तो शोक मिटाने के लिए यहां भगवान पुराने और नए कपड़े बताते हैं। जैसे पुराने कपड़ों को छोड़कर नए कपड़े धारण करने पर भी धारण करने वाले ने मनुष्य वही रहता है, जो आत्मा वही रहता है, वो चेंज नहीं होता। वैसे ही पुराने शरीरों को छोड़कर नए शरीरों में चले जाने पर भी देही जो के त्यों निर्लिप्त रूप से रहता है, अतः शोक करने की कोई बात नहीं है। इस दृष्टि से यह दृष्टांत ठीक ही है।
नहीं। दूसरी शंका यह होती है कि पुराने कपड़े छोड़ने में और नए कपड़े धारण करने में तो सुख होता है, पर पुराने शरीर छोड़ने में और नए शरीर धारण करने में दुख होता है। रोते हैं हम लोग सब ना, पुराना जब हम लोग वैसे जब नया कपड़ा पहनते तो खुश होता है ना, पुराना छोड़ते तो हम बोले गई। लेकिन यह उल्टा है, पुराना हम जब छोड़ने में हमारे को दुख होता, नया कपड़ा पहनने में सुख होता नहीं। हाँ, नया में दुख होता, पुराना जब हम छोड़ते हैं ना तो उसमें हमें को दुख होता है। हाँ, पुराने शरीर छोड़ने में और नए शरीर दोनों में, और नए शरीर धारण करने में दुख होता है, दोनों में दुख होता। पुराने शरीर को छोड़कर नया कर तो उसमें हम दुखी होते। पता नहीं कौन गधा मिल जाए, गधा के शरीर मिल जाए, हम वो भी करते ना, दुखी होते हैं। अतः यहाँ यथा और तथा कैसे घटेंगे, इसका समाधान यह है कि शरीरों के मरने का जो दुख होता है वह मरने से नहीं होता, प्रत्युक्त जीने की इच्छा से है। हमको दुख इसलिए होता है कि हम और जीना चाहते हैं, अभी छोड़कर संसार नहीं जाना चाहते। कपड़ा पुराना हो गए, लेकिन हम और बनता जिए। और लड़कन बच्चन इसके शादी उसके शादी, ही कर ले वो कर ले, हम उसके लिए बोले और जीने की इच्छा से कि मैं जीता रहूं, ऐसी जीने की इच्छा भीतर में रहती है और मरना पड़ता है। जीने की इच्छा भीतर में और हमारे को मरना पड़ता है, तब दुख होता है। सब छोड़कर जाना होता है ना कि हम और जिए और मरना, तो तब बोले हमारे को दुख होता है। तात्पर्य यह हुआ कि जब मनुष्य शरीर के साथ एकात्मता कर लेता है तब वह शरीर के मरने से अपना मरना मान लेता है और दुखी होता है। जब हम शरीर को ही आत्मा मान लेते हैं ना, तो जब मरते हैं तो हम दुखी होते हैं कि ये तो हम मर गया, खत्म, यहां से आगे क्या होगा। शरीर को बोले शरीर के साथ एकात्मता होती है, एक कर लिया दोनों को कि शरीर और आत्मा एक है, तब हम मरने से डरते हैं, दुखी होते हैं। परंतु जो शरीर के साथ अपनी एकात्मता नहीं मानता उसको मरने में दुख नहीं होता, प्रत्युत आनंद होता है। शरीर छूट जा रहे हैं ठाकुर जी के धाम में, मरकर हम ठाकुर जी के धाम में जा रहे हैं, ठाकुर जी हमारे को बुला रहे हैं, पर प्रिपरेशन होना चाहिए ना। हम लोग इसलिए दुखी होते क्योंकि हम प्रिपेयर्ड ही नहीं है। आनंद तब कहां होगा। कारण कि वहां उसका यह विवेक स्पष्टता जागृत रहता है कि कपड़े अलग है और मैं अलग हूं। परंतु वही कपड़ों का बदलना अगर छोटे बच्चे का किया जाए तो वह पुराने कपड़े उतारने में और नए कपड़े धारण करने में भी रोता है। बच्चा पुराना कपड़ा उतारो तो रोएगा कि क्या नया कपड़ा पहना और रोएगा, मतलब उसके पास विवेक नहीं है। ऐसे ही हम लोग उसका या दुख केवल मूर्खता से नासमझी से होता है। इस मूर्खता को मिटाने के लिए ही भगवान ने यथा और तथा पद देकर कपड़ा का दृष्टांत दिया है। यहां भगवान ने कपड़े के धारण करने में तो धारण करता है क्रिया दी, पर शरीर के धारण करने में संयाति यानी जाता है क्रिया दी। ऐसा क्रिया भेद भगवान ने क्यों किया? लौकिक दृष्टि से बेसमझी के कारण ही दिखता है कि मनुष्य अपनी जगह रहता हुआ ही कपड़ों को धारण करता है और देहांतर की प्राप्ति
में देही को उन देहों में जाना पड़ता है। इस लौकिक दृष्टि को लेकर ही भगवान ने क्रिया भेद किया है। हम लोग को क्रिया भेद इसलिए किया कि हम लोग यहां से वहां जब जाते हैं ना, लौकिक दृष्टि से देखा जाए तो हम लोग यहां से वहां चले जाए, पता नहीं क्या होता फिर वहां से आगे की, इसीलिए हम सब रोते हैं। विशेष बात यहां बोले भगवान कहते हैं गीता में, येन सर्वमिदं ततम नित्या सर्वगता स्थाणुर आदि पदों से देही को सर्वत्र व्याप्त, नित्य, सर्वगत और स्थिर स्वभाव वाला बताया है। तथा संयाति नवानी देही शरीरम यदवार प्रोति आदि पदों से देही को दूसरे शरीर में जाने की बात कही है। अतः जो सर्वगत है, सर्वव्यापक है, उसका आना जाना कैसे? यहां पर कहा इस देह से वहां जाते, वहां से वहां जाते हैं। तो गीता में बताता है कि जो सब जगह है, जैसे भगवान सब जगह है, ऐसे हमारा आत्मा भी सर्व जगह है। तो बोले उसका आना और जाना कैसे हुआ? कैसे आप कहोगे कि भगवान आए और भगवान गए, जब भगवान सब जगह है? नहीं, भगवान पूरा ठूस ठूस कर भरा दुनिया में, हम कैसे सको बोले भगवान आइस और भगवान गए? आइस तो कहां आइस और गए तो कहां गए? वो तो है सब जगह ना। ऐसे यहां पर क्वेश्चन ऐसे क्योंकि जो जिस देश में ना हो उस देश में चला जाए तो इसको जाना कहते हैं, और जो दूसरे देश में है और इस देश में आ जाए इसको आना कहते हैं। परंतु देही के विषय में तो ये दोनों ही बातें नहीं घटती। इसका समाधान यह है कि जैसे किसी की बाल अवस्था से युवा अवस्था हो जाती है तो वह कहता है कि मैं जवान हो गया हूं, परंतु वास्तव में वह स्वयं जवान नहीं हुआ, प्रत्युत उसका शरीर जवान हुआ। आना जाना ऐसे बोले कि जैसे हम छोटा रहा, हम जवान हो गया। हम जब बोले हम जवान हो गया तो हम आना जाना नहीं हुआ, शरीर हमारा जवान हुआ। आत्मा तो वही है, आत्मा ना कहीं गए ना आइस, आत्मा वही में। बुढ़ापा भी हो जाए तो भी आत्मा वही वही, ना आना और ना जाना हुआ किसी के, ना इधर के और ना उधर के गए। वही यहां बोले ना आना ना जाना हुआ। इसलिए बाल अवस्था में जो वह था, युवा अवस्था में भी वही है, परंतु शरीर से तदात्म मानने के कारण वह शरीर के परिवर्तन को अपने में आरोपित कर लेता है। शरीर के परिवर्तन की, मैं जवान हो गया मतलब आत्मा हमारा जवान हो गया। शरीर जवान में तो आत्मा भी जवान हो गया, शरीर बुढ़ा में तो आत्मा भी बुढ़ा हो गया, शरीर मरे तो आत्मा भी मर गए। ऐसे शरीर के साथ में हम लोग तदात्म कर लेता ना, तब गड़बड़ हो। इसको अलग अलग देखना है। मतलब बचपन में भी आत्मा वही था, युवाने में भी आत्मा वही है, जब व्यक्ति वृद्ध होता है तो भी आत्मा वही है, शरीर छोड़ता है तभी भी आत्मा वही है, दूसरे शरीर में जाता है तो भी वही है। वही है, उसके अंदर कोई चेंज आता ही नहीं। नहीं, चेंज हमको इसीलिए डर लगता है क्योंकि जब हम शरीर को मिरर में देखते हैं तो हमको लगता है कि हम हमारा शरीर खो रहे हैं, जा रहा है, तो हम सोचते हैं इसके बाद में हमारा क्या होगा। ये सब इतना पूरा एम्पायर हम खड़ा करके रखा है, इसका भी हमने एंजॉय नहीं किया। मेरे बाद में क्या होगा, ये हमारी मुसीबत है। हम छोड़कर जाना नहीं चाहते, इसमें हम सुख जो लेना चाहते हैं ना, मरते दम तक जो सुखी होना चाहते, ये हमारी गड़बड़ी है। ना कोई रहा, बड़े बड़े राजे महाराजे आ गए ना, चले गए। हम लोग भी कहीं अभी शुरुआत में हम अनंत काल से शरीर चेंज करते आ रहे हैं, पता नहीं कितनी बार हो गई। और उसमें मुझे एक बात बहुत अच्छी लगी जो सबसे पहले आई ना, कि कर्मानुसार और अंत में आपका जो चिंतन है, तो वो दोनों भगवान ने हमको दिया हुआ है कि अभी जो स्थिति में जो क्षण हमारे पास है उसमें हम अपने कर्म को सुधार लें और हम सतत नाम में लगे रहे
तो अंत समय कब आएगा वो पता नहीं चलेगा। और अगर अंत समय कभी भी आया और नाम लेने की प्रैक्टिस रही और कर्म को हम सुधारते रहे, तो कम से कम हमको पता है कि भैया ये शरीर तो जाएगा, लेकिन इसके बाद में जहाँ आत्मा जाएगा उसके अनुसार ही उसको जो मिलने वाला है वो मिलेगा। सही। क्योंकि वो इसका कहा ना कि देही के हाथ में है नहीं ना, उसको, आत्मा को कौन सा शरीर मिलेगा वो आत्मा के हाथ में है नहीं, नहीं, लेकिन कर्मानुसार और अंत समय में जो चिंतन चिंतन होगा करें, उससे आपको वो आत्मा को वो शरीर मिल सकता मिलेगा। है। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं बिगिनिंग से वो बात सोच रहा हूँ हाँ। कि ये जो दो बातें हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि कर्म को सुधारना और सतत नाम पे चिंतन, लगे रहना। भगवान के चिंतन, ये ऑफ कर दीजिए। हाँ, क्योंकि कभी कभी ऐसा हो जाएगा कि आपका नाम छूट गया और उसी समय आपकी घंटी बज गई तो आपका तो वो तो उसके क्या? अंदर नुकसान हुआ ना। हाँ, सही। हम अंत में ले लेंगे, वो बात तो सुनने में इतना आसान है। हाँ, वो तो बोलने में इतना आसान, कब बोल दिया, लेकिन लेना, वो तो कभी कभी लोग रोक भी देते कि क्या बोलते हो यार, बंद करो। हम गए थे एक बार, पेलेटिव किया में, अनुभव की बात बताते हैं ना, पेलेटिव किया में तो एक बंदे को हम जानते थे, उसके पास गए, बगल में माजी माला जाप, पेलेटिव किया जब चले जाते हैं ना तो 2-3 दिन में वो जानो चले जाते हैं। अब बहुत दिन पेलेटिव में डाल देते थे ना, तो 2-3 दिन तो माला फिर रही थी और एक कोई कुछ कर रहा था, तो इसको उन्होंने कहा, लोग उनके रिश्तेदार के कि चलो भाई कीर्तन गाओ, कीर्तन गाओ, राम नाम लो नाम कुछ। हम लोग कीर्तन गाने लगे और जोर से मैंने धीरे धीरे गा रहे थे, मैं वो सुने, कहते कहते थोड़ा देर में गर्म हुआ, बंद करो बंद करो, सब और लोगों को डिस्टर्ब कर रहे, बंद करो, मेरे को नहीं चाहिए। और लोग कुछ भी नहीं बोले, वो अपना कर रहे थे, वो भी हमारे साथ में, उनको अच्छा लग रहा था, हम कीर्तन कर रहे थे, उसने बंद करा दिया है। मैं कहा देखो, अंत समय में भी जो हम प्रयास करते हैं, अगर उधर से उतना उनको पुण्य नहीं है, उतना उन्होंने साधन नहीं किया है ना, तो रोक भी देते, बंद करो। बोले बगल वाले डिस्टर्ब हो रहा, अरे डिस्टर्ब का तो मर रहा हो, तो भी 2 दिन में चला जाएगा, कितना डिस्टर्ब होगा उनको, नाम सुन ले, क्या डिस्टर्ब होगा, रुका दिया। चुप हो गए, भैया यहां से चलते हैं, ठीक है रामरण जी चलते। इसीलिए कहते हैं कि जब ठाकुर जी के सामने अभी हम मंदिर में बैठे हैं, तभी हमारे मन का भरोसा नहीं है, तभी भी हमारा मन परमात्मा में लगा कि नहीं लगा उसकी गारंटी नहीं है। तो उस परिस्थिति में जब कोई व्यक्ति हॉस्पिटल में होगा, तो क्या गारंटी है कि आपसे कह सकते हो कि अंत समय में मेरा मन भगवान के नाम में लगेगा? भैया उसको तो बोलना चाहिए कि और करो और करो, ये हमारे को बंद कर दिया कि बंद करो, डिस्टर्ब हो रहा है लोगों को। हम माथा पकड़ लिया, बोले यार ये क्या, नहीं क्योंकि अभ्यास नहीं है ना, क्या सुना नहीं है ना उन्होंने नहीं। बात को, तो वो ऐसे ही वो, क्योंकि उनको लगेगा कि ये क्या कर रहे क्योंकि हैं। पागल लोग हैं यहाँ पर आकर हल्ला कर रहे हैं, उनको तो हल्ला लग रहा था, भगवान का कीर्तन हो, हल्ला लग रहा था कि आप क्या हल्ला कर रहे हो, बंद करो। उन्होंने बंद कर दी कि चलो। तो ये बात भी होती है, अगर कोई प्रयास करे भी ना, अगर आपके पुण्य नहीं जागे तो भी आप बंद करा दोगे कि बंद करो। ये घटना घटित हुई है। मैं कहा कि देखो कितना दुर्भाग्य है ये बंदा का कि जो भी जाने वाला है, 2-4 नाम एक्स्ट्रा अगर सुन लेता तो क्या खराबी उसकी हो जाती, घुड़क दिया। चलो वास्तव में देही का कहीं भी आना जाना नहीं होता, केवल शरीरों के तदात्म्य के कारण उनका आना जाना प्रतीत होता है। ये प्रतीत होता कि यहां से वहां गया, वहां से यहां आया, प्रतीत के मतलब कि वो केवल आभास होता है, लेकिन आना जाना कहीं नहीं होता है। अब यह प्रश्न होता है कि अनादिकाल से जो जन्म मरण चला आ रहा है, उसमें क्या कारण है? हम लोग जो अनादिकाल से चल, उसके पीछे कारण भी तो होगा ना,
ये क्या कारण कि अनादिकाल से हम इसे भटकते आ रहे हैं? कर्मों की दृष्टि से तो शुभ अशुभ कर्मों का फल भोगने के लिए जन्म मरण होता है। कर्मों की दृष्टि से हम शुभ किया अशुभ किया तो जन्म मरण हुआ, ठीक है। ज्ञान की दृष्टि से अज्ञान के कारण जन्म मरण होता है। 3 के बताया, कर्म, ज्ञान और भक्ति के। और भक्ति की दृष्टि से भगवान की विमुखता के कारण जन्म मरण होता है। भगवान से विमुख तो हमारा जन्म और मरण होगा। इन तीनों में भी मुख्य कारण है कि भगवान ने जीव को जो स्वतंत्रता दी है उसका दुरुपयोग करने से ही जन्म मरण हो रहा है। हमारे को जो इंडिपेंडेंस दिया भगवान की, जाओ बेटा तू, तेरे को विवेक दिया, तू ये सब सोच समझ के कर और मेरे धाम में आ जा। स्वतंत्रता दी, इंडिपेंडेंट जो हमारे को दे दिया, इसके कारण हम लोग जन्म मरण में फंसते हैं, दुरुपयोग करते हैं। वो स्वतंत्रता का दुरुपयोग करते हैं। हाँ, मिली हुई स्वतंत्रता का दुरुपयोग करने से। हाँ, इन तीनों में भी मुख्य कारण है कि भगवान ने जीवों को स्वतंत्रता दी है, उसका दुरुपयोग करने से ही जन्म मरण हो रहा है। अब यह जन्म मरण मिटे कैसे? मिली हुई स्वतंत्रता का सदुपयोग करने से जन्म मरण मिट जाएगा। उसका सदुपयोग कर लो। तात्पर्य है कि अपने स्वार्थ के लिए कर्म करने से जन्म मरण होता है। हम अपने स्वार्थ के लिए हम जब कर्म करते कि मैं कर रहा हूं, ये मेरा है, तो ये हमारा जन्म मरण का चक्कर चलता है। अतः अपने स्वार्थ का त्याग करके दूसरों के हित के लिए कर्म करने से जन्म मरण मिट जाएगा। अपनी जानकारी का आदर करने से जन्म मरण हुआ है। अतः अपनी जानकारी का आदर करने से जन्म मरण मिट जाएगा। जो हम जानते हैं उसका आदर करो कि ये अविनाशी है, ये विनाशी है, ये बंधन में डालने वाले हैं, ये मेरे को मुक्ति देने वाली है, ये पाप कर्म है और ये पुण्य कर्म है। हम लोग सब जानते हैं कि पाप कर्म क्या, लेकिन फिर भी हम लोग करते हैं नहीं। आत्मघात नहीं करना चाहिए, फिर भी हम लोग करते हैं। कितनी चीज हमको नहीं करनी, फिर भी हम करते हैं। वही यहां बोलते हैं कि जानकारी का हम आदर नहीं करते। जो जानते हैं उसका आदर कर दो, बात बन जाएगी। भगवान से विमुख होने से जन्म मरण हुआ है, अतः भगवान के सम्मुख होने से जन्म मरण मिट जाएगा। एक कीर्तन हो जाए तब चलते हैं। हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद, हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद
अपनी जानकारी का अनादर करने का तात्पर्य है कि हम जितना जानते हैं उसके अनुसार कार्य ना करना। मतलब जैसे सत्य बोलना ठीक है, झूठ बोलना ठीक नहीं है, ऐसा जानते हुए भी स्वार्थ के लिए झूठ बोल देते हैं। सिंपल छोटा छोटा चीज नहीं। कोई हमें सुख देता है तो अच्छा लगता है और दुख देता है तो बुरा लगता है। ऐसा जानते हुए भी अपने सुख के लिए दूसरों को दुख देते हैं नहीं। ऐसे ही हम जानते हैं कि शरीर आदि सब जाने वाला है, रहने वाला नहीं है, फिर भी इनमें मोह ममता करते हैं। यही अपनी जानकारी का अनादर है। यही अपनी जानकारी का अनादर। इसमें मोह ममता कि हम बहुत जिएंगे और भी खूब जी के खूब एंजॉय कर, यही अपनी जानकारी का अनादर है। सब जानते हैं हम किसी से पूछो, एकदम कोई शास्त्र पढ़े हुए भी ना हो ना, उनसे बोलो तो बोले भैया सब जा रहे हैं, हम भी जाएंगे। कोई नहीं बोलेगा कि मैं रुकूंगा, लेकिन सब चाहते हैं कि मैं लंबा जीऊं, खूब जीऊं। कोई मरना नहीं चाहता। जानते हम लोग कि मरेंगे, लेकिन कोई मरना नहीं चाहता। यही हमने अपने जानकारी का अनादर करना है। जब हम मर रहे हैं और हम मरेंगे तो उसके लिए प्रिपरेशन भी तो करना है ना। जानते हैं कि हम जाएंगे एक दिन, उसके लिए प्रिपरेशन करना है। और प्रिपरेशन क्या है? वही कि भगवान से विमुख होने से ही जन्म मरण हमारा हुआ, तो भगवान से सम्मुख हो जाओ, जन्म मरण बंद हो जाए। लेकिन वो जो चीजें अनादर करते हैं वो हमको भगवान के सन्मुख नहीं होने देगा। जैसे कोई व्यक्ति को बोलो कि भैया सच बोलना चाहिए, मेक श्योर डोंट टेल मी लाई, तो हम ऐसे इमीडिएटली हमारा रिएक्शन क्या होता है। लेकिन जब वो बात को हम अपने स्वार्थ के लिए झूठ बोलकर उसका अनादर कर देते हैं, तो वो चीजें इकट्ठी धीरे 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 होती है और वो अंत समय में आपको भगवान से विमुख कर ही देती है। सही, वो कलेक्शन होता ना, क्योंकि वो हर चीज जो है वो आपकी कलेक्टिव होती है ना, और वो ऐड होती जा रही है। और वो ऐड होते 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 वो आपकी एक प्रैक्टिस बन जाती है। और फिर वो प्रैक्टिस से ही आपका भगवान के साथ सन्मुख होना या भगवान से विमुख होना वो डिसाइड तभी एक एक क्षण के साथ आपके कर्म, आपकी अनादरता के साथ ही वो वस्तु को डिसाइड करते जा रहा है। कि आपने इग्नोर किया, तो वो जैसे इग्नोर किया भगवान तो कहेंगे देखो तुम फेल हो गए। फिर से परिस्थिति आएगी, जानते हुए भी जानकारी का अनादर कर दिया। और वो बहुत इम्पोर्टेंट है, कि या तो हम एकदम वो विटनेस बन के उसको समझे कि भैया मैं जा कहाँ रहा हूँ, जैसे दूसरे को नहीं कहना है ना, तो वो बात से ध्यान रहे। तो विटनेस बनकर हम खुद देखे कि इसमें क्या कर रहे हैं, क्या करना, जा कहाँ रहा हूँ मैं, और उसमें खुद को ही करना है। एग्जैक्टली। क्योंकि दूसर क्या कर रहे हैं हमारे हाथ की बात नहीं है ना। हम खुद ही कभी कभी अपने हाथों से फिसल जाते हैं, तो दूसरों को क्या, हम हर समय अपने में देखें कि ये मेरे को बंधन करने वाला, ये मेरे मुक्ति, ये हमारे को परमात्मा को प्राप्त कराने वाला होगा, और ये मेरे को परमात्मा से दूर करने वाला होगा। ये हम इसीलिए तो बोले जो भगत होता है ना, हर समय सावधान रहता है बहुत। ये जैसे युद्ध है, आप अगर ढिलाई दो, मरा। एक भी मिस्टेक हुआ, एक क्षण का मरा, एक मिस्टेक हुआ, यू आर फिनिश। आप थोड़ा ढीला करो, आप गए। काम आया पटक दिया, मोह आया पटक दिया, क्रोध आया, लोभ आया, कितने मत्सर आया, जेलसी, ये सब आके पटक कर चले जाते, हमको पता ही नहीं लगता। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट ये इसमें था कि अपने जानकारी का सदुपयोग करो। जो हम जानते हैं उसको, उस पर अमल करो, उसको जानकारी का दुरुपयोग मत करो। भगवान ने स्वतंत्रता दिया, इंडिपेंडेंस दिया हमारे को, लेकिन उसको हम अब्यूज करते। क्योंकि अगर हम सोचेंगे कि सब भेड़ पानी में गिर रहे हैं और उसके पीछे सब गिर रहे हैं इसीलिए हम भी गिर जाए, तो जो दशा उनकी होगी वो हमारी हो जाएगी। तो हमने ये सुना, उसका हमारे जीवन में
क्या फायदा, कुछ भी नहीं हुआ। अगर हम उसके पीछे ही अंधेरे में चलते गए, हम भी गिर गए कि सब गिर रहे हैं। तो जैसे आप कहते हो कि क्यों हमारा ये अंतिम जन्म ही बना दें, तो उसके लिए आपको कितना अलर्ट रहना पड़ेगा कि हर समय जिसको जो करना है करने दो, आप उसको करने दो, क्योंकि वो क्या कर रहे हैं उसके लिए भी अगर आप देखने गए तो आप गए, तो आप तो अपने समय बर्बाद कर रहे हो ना। हाँ, आप अपना खोटा कर रहे हो समय। एग्जैक्टली। तो वो आपका जो वो आपकी जानकारी थी कि मुझे तो ये अंतिम जन्म बनाना है, वो आपकी जानकारी थी। और वो जानकारी को भी आपने अनादर करके कहीं और अपना टाइम दे दिया, तो आपका तो मिस हो गया। दुरुपयोग तो किया आपने ना, अपनी जानकारी का दुरुपयोग ही हुआ। एग्जैक्टली वो बात बहुत इम्पोर्टेंट है कि ये दो बात आप जो बोले आज उसमें कि मरना जो शुरू में आया था ना, कि हम मरते हैं अपने कर्म अनुसार, या तो अंत चिंतन से, ये और ये अपनी जानकारी का सदुपयोग करें। और जानकारी हर व्यक्ति को है। एक बच्चा छोटा सा आता है, उसको भी आप पूछो तो बोलते हैं नो, सत्य बोलना चाहिए, ट्रूथ, सब जानते हैं। वो जानते हैं, मतलब वो जानकारी हमको आज की नहीं है, वो जानकारी हमारे पास है। वो जानकारी हमारे पास है, लेकिन हमने उसको बहुत बार पहले भी इग्नोर किया है, अनादर किया है। और आज भी अगर थोड़ा बड़ा हो जाता है, फिर उसको बोलते बोल देना, तुझे उसमें क्या फर्क पड़ता है, बोल देना, ये कर देना, उसमें क्या फर्क पड़ेगा। सेल्स पीछे एग्जैक्टली, झूठ बोल, क्योंकि हर चीज में है ना कि व्यक्ति अपने स्वार्थ के लिए ही करता। तो उसमें जहां स्वार्थ आपने आगे रख दिया तो आप पीछे चले गए, स्वार्थ रख दिया आप पीछे चले गए। एक्चुअल में जगत में ऐसा लगेगा कि मैं आगे बढ़ रहा हूँ, लेकिन आप इसमें अध्यात्म में आप पीछे बहुत। हमारे को, हम तो 99.9% हम अध्यात्म की तरफ तो ध्यान ही नहीं देते। इतना कठिन है, हम केवल अपने शरीर पोषण, अपने परिवार के, अपने इसी में ही लगे रहते हैं, इसी में ही लगे रहते हैं। उधर हमारे को उधर दृष्टि जाती ही नहीं कि हम इसके अलावा और करे तो करे क्या। जैसे मैंने कहा ना, हमारे को शरीर और आत्मा के विषय में भी मालूम नहीं है कि अलग है। कल मैं उनसे पूछा, हम हैरान रह गए, नहीं मेरे को नहीं। इतनी बड़ी बात ये भी हम नहीं जानते कि शरीर क्या है और आत्मा क्या, अलग अलग नहीं। शरीर ही आत्मा, आत्मा ही शरीर, हम लोग ऐसे लेकर सब चल रहे हैं। कितनी ये इस पर स्वामी जी की कृपा, हमारे ठाकुर जी की कृपा कितना हमारे ऊपर हो रहा है, ये हमारे को देखना कि कम से कम हम जानते हैं। ये अनुभव हमारे को करा दिया कि शरीर अलग और आत्मा अलग है। असीम कृपा। अरे बच्चियां जो आते हैं, ये सुनते हैं, भले समझ में ना आगे चलकर इनको बहुत फायदा होगा। एग्जैक्टली, बहुत फायदा होगा। एग्जैक्टली। आकर बैठते हैं, सुनते हैं ना, कुछ न कुछ। हम जब छोटे थे ना, श्रीमद् भागवत गीता पढ़ते, कुछ समझ में नहीं आता था। बाद में ठाकुर जी देखो क्या दिया, श्रद्धेय स्वामी राम सूरदास जी को दे दिया। तो ये आगे चलकर बहुत काम आएगा। और बेटा ऐसे है कि कब तलक और आए, कब तलक और जन्म लेंगे, अब कब तलक। इस जन्म में कभी आप सुखी है? आप हम अपने माता पिता को देखें, अपने देखें, कहां सुख मिला। भाग रहे हैं ना, भाग रहे हैं, एफर्ट लगा रहे हैं, काम कर रहे हैं, आते हैं, ये कचकच, वो कचकच, ये करना, वो करना, इसी में हमारी जीवन बीत जाती है। हम सोचते हैं कि सुख है, लेकिन कृष्ण भगवान जैसे इसमें कहा ना, ये दुखालयम अशाश्वत है। ये संसार दुख का भंडार है, यहां सुख है ही नहीं। सुख के पार्सल में दुख आता है। सुख के पार्सल में हमारे को दुख, हम सोचते हैं सुख, लेकिन असलियत में दुख। संबंध पहले दृष्टांत रूप से शरीरी की निर्विकारता का वर्णन करके अब आगे के 3 श्लोकों में उसी का प्रकारांतर से वर्णन करते हैं कि किस तरह से। अभी बताया कि शरीरी क्या है, शरीर निर्विकार है, उसमें कोई चेंजेस नहीं। अब वो बताता किस तरह से निर्विकार है। तो भगवान कहते नयनम छंदांति शस्त्राणी नयनम दहती पावका।
न चैनम क्लेदियंत्यापो न शोष्यति मारुता। अब वो बताते कि जो आत्मा हो क्या है, उसको डिस्क्राइब करते भगवान कि शस्त्र इस शरीरी को यानी इस आत्मा को काट नहीं सकते, अग्नि इसको जला नहीं सकती, जल इसको गीला नहीं कर सकता और वायु इसको सुखा नहीं सकता। 4 चीज बताया उन्होंने। अग्नि जला नहीं सकती, शस्त्र काट नहीं सकता, वायु गीला नहीं कर सकता और हवा इसको सुखा नहीं सकता। 4 चीज। नयनम छंदांति शस्त्राणी, इस शरीरी को शस्त्र नहीं काट सकते क्योंकि ये प्राकृत शस्त्र वहां तक पहुंच नहीं सकते। प्राकृत शस्त्र है जो ना, बंदूक है, तलवार है, ढाल, ये सब मटेरियलिस्टिक थिंग से बना, प्राकृत यानी मटेरियल थिंग से बना है, राइट। जितने भी शस्त्र है वे सभी पृथ्वी तत्व से उत्पन्न होते हैं। जो शस्त्र है ना, कोई भी बंदूक हो, तोप हो, सब ये पृथ्वी तत्व से ही उत्पन्न होते हैं, राइट। सबको बनाना पड़ता है। या पृथ्वी तत्व इस शरीर या पृथ्वी तत्व इस शरीरी में किसी तरह का कोई विकार नहीं पैदा कर सकता। इतना ही नहीं, पृथ्वी तत्व इस शरीरी तक पहुंच ही नहीं सकता, फिर विकृति करने की तो बात ही दूर है। जो अविनाशी है, नाशवंत चीज वहां तक पहुंच ही नहीं पाएगा। आत्मा अविनाशी है, शरीरी अविनाशी है, राइट। जितने शस्त्र है वो सब नाशवंत है, मटेरियलिस्टिक थिंग से बना, वो वहां तक पहुंच ही नहीं पाएगा। तो शस्त्र उसको काट नहीं सकता क्योंकि शस्त्र मटेरियलिस्टिक थिंग से बना है और आत्मा जो शरीर वो दिव्य है, दिव्य आत्मा, वहां तक उसका पहुंच नहीं है। अरे दूसरा बताते, नयनम दहती पावका, नयनम दहती पावका, अग्नि शरीरी को जला नहीं सकती क्योंकि अग्नि वहां तक पहुंच ही नहीं सकती। जब वहां तक पहुंच ही नहीं सकती तब उसके द्वारा जलाना कैसे संभव हो सकता है। तात्पर्य है कि अग्नि तत्व इस शरीरी में कभी किसी तरह का विकार उत्पन्न ही नहीं कर सकता। इस शरीर को जला सकता लेकिन शरीरी को नहीं जला सकता। जो दिव्य है उसको कैसे जलाएगा, क्योंकि अग्नि वहां तक पहुंच नहीं पाए। अग्नि तो मटेरियलिस्टिक से बना ना, जितने यहां बताया है, पृथ्वी जल तेज वायु, आकाश को नहीं बोला लेकिन पृथ्वी तेज जल वायु, 4 चीज यहां पर बोला भगवान ने। ये 4 चीज से आत्मा को कुछ नहीं हो सकता। फिर बताया शस्त्र, फिर बोला अग्नि, ये 2 उसको कुछ नहीं कर सकता। तीसरा, न चैनम क्लेदियंतापा, जल इसको गीला नहीं कर सकता क्योंकि जल वहां तक पहुंच ही नहीं सकता। तात्पर्य है कि जल तत्व इस शरीरी में किसी प्रकार का विकार पैदा नहीं कर सकता। जल भी मटेरियलिस्टिक है, वो भी वहां तक नहीं जा सकता। न शोष्यति मारुता, वायु इसको सुखा नहीं सकती, अर्थात वायु में शरीरी को सुखाने की सामर्थ्य नहीं है क्योंकि वायु वहां तक पहुंचती ही नहीं। तात्पर्य है कि वायु तत्व इस शरीरी में किसी तरह की विकृति पैदा नहीं कर सकता। तो ये 4 चीज कुछ भी उस शरीरी तलक छू भी नहीं सकते। शरीरी अलग है और शरीर अलग है। पृथ्वी जल तेज वायु और आकाश, ये 5 महाभूत कहलाते, यही से सब चीज बनता है। पृथ्वी जल तेज वायु और आकाश, इससे पूरा सृष्टि जो दिखता है ना, यही 5 चीज से बनता है। माइक वही 5 चीज, खाली मटेरियल कोई में जस्ती लगा, कोई में कमती लगा, कोई में पृथ्वी तत्व जस्ती लगा, कोई में जल तत्व जस्ती लगा, कोई में वायु तत्व जस्ती लगा और कोई में तेज तत्व जस्ती लगा, कोई में आकाश तत्व। एक जो प्रोपोर्शन है ना, उससे डिफरेंस हुआ, लेकिन वास्तव में जितनी भी चीज दिख रही सब यही 5 चीज से बनना चाहिए, सारे के सारे।
भगवान ने इसमें से 4 ही महाभूतों की बात कही है। ये पृथ्वी, जल, तेज और वायु, ये 4 का ही कहा, आकाश का नहीं कहा। इस शरीर में किसी तरह की विकृति नहीं कर सकती, परंतु 5वें महाभूत आकाश की कोई चर्चा ही नहीं की। आकाश का नहीं कुछ बोला जाता। इसका कारण यह है कि आकाश में कोई भी क्रिया करने की शक्ति ही नहीं। आकाश जो है ना, वो कुछ कर ही नहीं सकता। आगी जला सकती है, जल भिगो सकता है, वायु सुखा सकती है और शस्त्र काट सकती है। ये 4 कुछ ना कुछ कर सकते हैं, लेकिन जो आकाश है वो कुछ भी नहीं करता। आकाश केवल नीचे खड़ा, वो कुछ भी, उसमें कुछ करने की शक्ति ही नहीं है। इसीलिए भगवान ने उसको कहा ही नहीं कि ये कुछ भी नहीं कर सकता। क्रिया ने विकृति करने की शक्ति तो इन 4 महाभूतों में है। आकाश तो इन सबको अवकाश मात्र देता। आकाश इन सबको अवकाश का मतलब आकाश इन सबको रिलैक्स करता है, अवकाश देता है। पृथ्वी, जल, तेज और वायु, ये चारों तत्व आकाश से ही उत्पन्न होते हैं, और ये चारों आकाश से ही उत्पन्न होते हैं। पृथ्वी, जल, तेज और वायु आकाश से ही उत्पन्न होते, सारे के सारे आकाश से ही होते हैं। पर वे अपने कारणभूत आकाश में भी किसी तरह का विकार पैदा नहीं कर सकते। अर्थात पृथ्वी आकाश का छेदन नहीं कर सकती, जल गीला नहीं कर सकती, अग्नि जला नहीं सकती और वायु सुखा नहीं सकती। आकाश का कुछ नहीं बिगड़, आकाश से ही निकले ये सब ना, लेकिन आकाश का कुछ भी बिगाड़ नहीं सकते। आकाश को जला सकती है अग्नि, कुछ भी नहीं कर सकते। ऐसे चारों चीज से कुछ नहीं कर सकते। जब ये चारों तत्व अपने कारणभूत आकाश को, आकाश के कारणभूत महातत्व को और महातत्व के कारणभूत प्रकृति को भी कोई क्षति नहीं पहुंचा सकते, तब प्रकृति से सर्वथा अतीत शरीरी तक ये कैसे पहुंच सकते हैं? ये 4 चीज जब जहां से निकले उनको कोई अफेक्ट नहीं कर सकता, तो जो शरीरी है, जो दिव्य है, जो चेतन है, उसको कैसे अटैक कर सकता? ये अपने को भी नहीं अटैक कर सकते। आकाश का जो निकला, आकाश को ही नहीं कुछ कर सकते, उससे दिव्यता में कैसे वो अटैक कर सकते? इन गुण युक्त पदार्थों की उस निर्गुण तत्व में पहुंच ही कैसे सकती है? नहीं हो सकती है, ये गीता में बताती है। शरीरी नित्य तत्व है, जो शरीरी नित्य तत्व है, मतलब जो आत्मा है वो हमेशा रहने वाला, उसका ना जन्म हुआ और ना मरण, नित्य तत्व है। पृथ्वी आदि चारों तत्वों को इसी से सत्ता स्फूर्ति मिलती है। अतः जिससे इन तत्वों को सत्ता स्फूर्ति मिलती है, उनको ये कैसे विकृत कर सकते हैं? यह शरीरी सर्वव्यापक है और पृथ्वी आदि चारों तत्व व्याप्त है, अर्थात शरीरी के अंतर्गत है। अतः व्याप्त वस्तु व्यापक को कैसे नुकसान पहुंचा सकते हैं? उनको नुकसान पहुंचाना संभव ही नहीं है। यहां युद्ध का प्रसंग है, ये सब संबंधी मर जाएंगे, इस बात को लेकर अर्जुन शोक कर रहे हैं। अतः भगवान कहते हैं कि ये कैसे मर जाएंगे, क्योंकि वहां तक अस्त्र शस्त्रों की क्रिया पहुंचती ही नहीं। तू कहता इन सबको मैं मार डालूंगा, तो वो मरेंगे ही नहीं। जो आत्मा उस तरह वहां तरफ, तो अभी बताया क्या क्या नहीं पहुंचती, बोले पहुंचती ही नहीं। अर्थात शस्त्र के द्वारा शरीर कट जाने पर भी शरीरी नहीं कटता। शस्त्र को काट दिया, लेकिन जो आत्मा वो नहीं कटता। दूसरा बताते हैं, अग्नियास्त्र, अग्नि का अस्त्र, जो एक बाण चलता है, पूरा आगी बरसाते। अग्नियास्त्र के द्वारा शरीर जल जाने पर भी शरीर ही नहीं जलता है। फिर वरुणास्त्र, हवा,
के अस्त्र जो चलाते, वरुणास्त्र के द्वारा शरीर गल जाने पर भी शरीर ही नहीं गलता, नहीं। और व्यायास्त्र के द्वारा शरीर सूख जाने पर, हवा जब चलता है शरीर सूख जाने पर भी शरीर ही नहीं सूखता। तात्पर्य है कि अस्त्र शस्त्रों के द्वारा शरीर मर जाने पर शरीर ही नहीं मरता, प्रत्युत ज्यों का त्यों निर्विकार रहता है। अतः इसको लेकर शोक करना तेरी बिल्कुल ही बेसमझी है, बकवास है, बोले तो बेसमझ है। इसको वो नहीं समझना चाहिए कि ये मर जाएंगे। देखो पढ़ दो। अच्छेदो यम दाहो यम मर्कलेधो शोष्य योचा नित्या सर्वगता स्थाणुर चलोयम सनातना। यह शरीरी काटा नहीं जा सकता, अभी वो एक विषय में बताओ। या शरीरी काटा नहीं जा सकता, या जलाया नहीं जा सकता, या गीला नहीं किया जा सकता, और या सुखाया भी नहीं जा सकता, कारण कि यह नित्य रहने वाला, सब में परिपूर्ण अचल स्थिर स्वभाव वाला और अनादि है। शस्त्र आदि शरीरी में विकार क्यों नहीं करते, यह बात इस श्लोक में कहते हैं। अच्छेदोयम यानी शस्त्र इस शरीरी का छेदन नहीं कर सकता। इसका मतलब यह नहीं है कि शस्त्रों का अभाव है या शस्त्र चलाने वाले अयोग्य है, प्रत्युत छेदन रूपी क्रिया शरीरी में प्रविष्ट ही नहीं हो सकती, वह छेदन होने के योग ही नहीं है। उस जो आत्मा है उसको कोई छेद सकता ही नहीं, चाहिए कि कोई चला ही नहीं सके उसके बाण को या शस्त्र को, उसमें कोई ये विकार हो ही नहीं सकते, कोई काट ही नहीं सकता। शस्त्र के सिवाय मंत्र श्राप आदि से भी इस शरीरी का छेदन नहीं हो सकता। मंत्र श्राप जैसे याज्ञवल्क्य के प्रश्न का उत्तर ना दे सकने के कारण उनके श्राप से शाकल्य का मस्तक कटकर गिर गया। इस प्रकार देह तो मंत्रों से वाणी से कट सकता है, पर देही सर्वथा अछेद है। अधा होयम, यह शरीरी अधा है, अधा, क्योंकि इसमें जलने की योग्यता ही नहीं है। अग्नि के सिवाय मंत्र श्राप आदि से भी या देही जल नहीं सकता। जैसे दमयंती के श्राप देने से व्याध बिना अग्नि के जलकर भस्म हो गया, इस प्रकार अग्नि श्राप आदि से वही जल सकता है जो जलने योग्य होता है। इस देही में तो दहन क्रिया का प्रवेश ही नहीं हो सकता। शरीर आप श्राप देकर उसको मार दो, लेकिन श्राप से आत्मा को कुछ नहीं होगा। इसको जला दिया, भस्म कर दिया, श्राप देकर भस्म कर दिया, लेकिन आत्मा को कुछ नहीं होगा। अक्लेद, यह शरीर गीला होने योग्य नहीं, यह देही गीला होने योग्य नहीं, अर्थात इसमें गीला होने की योग्यता ही नहीं है। जल से यो मंत्र श्राप औषधि आदि से यह गीला नहीं हो सकता। जैसे सुनने में आता है कि मालकोश राग के गाए जाने से पत्थर भी गीला हो जाता है। नहीं, चंद्रमा को देखने से चंद्रकांत मणि गीली हो जाती है, परंतु यह देही राग रागनी आदि से गीली होने की वस्तु नहीं है। आत्मा गीली नहीं होए, उसको कुछ भी कर दो। अशोष्य, या देही अशोष्य है, वायु से इसका शोषण हो जाए, या ऐसी वस्तु नहीं है, क्योंकि इसमें शोषण क्रिया का प्रवेश ही नहीं होता।
वायु से तथा मंत्र श्राप औषधि आदि से या देही सूख नहीं सकता। जैसे अगस्त ऋषि समुद्र का शोषण कर गए, ऐसे इस देही का कोई अपनी शक्ति से शोषण नहीं कर सकता, उसको कोई पी नहीं सकता। योचा अर्जुन नाश की संभावना को लेकर शोक कर रहे थे, इसलिए शरीरी को अच्छेद, अदहा, अक्लेद और अशोष्य कहकर भगवान योचा पदों से विशेष जोर देकर कहते हैं कि शरीरी तो ऐसा ही है, शरीरी ऐसा ही है, यानी उसको कोई कुछ भी नहीं कर सकता। ऐसे भगवान उस पर ये जोर देते, योमचा बोलते, योचा। इसमें किसी भी क्रिया का प्रवेश नहीं होता आता, या शरीरी शोक करने योग्य नहीं है। नित्य या देही नित्य निरंतर रहने वाला है, या किसी काल में नहीं था और किसी काल में नहीं रहेगा, ऐसी बात नहीं है, परंतु यह सब काल में नित्य निरंतर ज्यों का त्यों रहने वाला है, ये जानना। सर्वगता या देही सब काल में ज्यों का त्यों ही रहता है, तो या किसी देश में रहता होगा। इसके उत्तर में कहते हैं कि यह देही संपूर्ण व्यक्ति, वस्तु, शरीर आदि में एक रूप से ही विराजमान है, एक रूप से, उसमें नो चेंजेस। अचला या सर्वगत है, तो या कहीं आता जाता भी होगा। अचला मतलब कि अचल, तो बोले कहीं आता जाता भी होगा। इस पर कहते हैं कि देही स्थिर स्वभाव वाला है, अर्थात इसमें कभी यहां और कभी वहां इस प्रकार के आने जाने की कोई क्रिया ही नहीं। शरीर है तो है, यहां से वहां, शरीर ही है तो है, यहां वहां, शरीर यहां वहां जा रहा, लेकिन शरीर ही यहां वहां नहीं। स्थाणु या स्थिर रहने वाला है, कहीं आता जाता नहीं, या बात ठीक है, पर इसमें कंपन तो होता होगा ना, इसमें पहले कंपन तो होता है, ये क्वेश्चन है। जैसे वृक्ष एक जगह ही रहता है, कहीं भी आता जाता नहीं, पर वह एक जगह रहता हुआ ही हिलता है, ऐसे इस देही में भी हिलने की क्रिया होती होगी कि आत्मा उसमें हिलेगी। इसके उत्तर में कहते हैं कि यह देही स्थाणु है, अर्थात इसमें हिलने की क्रिया भी नहीं है, नहीं हिलता भी नहीं है। सनातना यह देह अचल है, स्थाणु है, यह बात तो ठीक है, पर यह कभी पैदा भी होता होगा। इस पर कहते हैं कि यह सनातन है, अनादि है, सदा से है, या किसी समय नहीं था, ऐसा संभव ही नहीं है। विशेष बात, यह संसार अनित्य है। ये सब अगर हम अपने दिमाग में बैठा ले तो बात बन जाएगी। ये संसार अनित्य है, एक क्षण भी स्थिर रहने वाला नहीं, कांस्टेंट जा रहा, कांस्टेंट। कल मैंने उनसे कहा कि वो कहे कि हम लोग जीते, मैं कहा और हम लोग जीते नहीं, हम लोग हरदम मरते हैं, कांस्टेंट मर रहे हैं। सुनने में बुरा लगता है, लेकिन कांस्टेंट मर रहे हैं। हम लोग जब सो भी जाते हैं, ये मरने का क्रिया कभी भी बंद नहीं होता। हम लोग सो भी जाते हैं, समाधि में भी चले जाते हैं, किसी में भी चल, लेकिन जो मरने की क्रिया हमारे शरीर की ना, वो सतत चलता है, वो एक क्षण भी नहीं रुकता। एक वही मरना ही एक ऐसा है कि हर समय चलते रहता है, बाकी चीज रुक जाती, लेकिन जो मरना हमारा ना, वो हर समय चलता ही रहता है। परंतु जो सदा रहने वाला है, जिसमें कभी किंच मात्र भी परिवर्तन नहीं होता, उस देही की तरफ लक्ष्य कराने में नित्य पद का तात्पर्य है। नित्या बोला यानी वो बोल दी इसके नित्य रहने वाला, कभी मरने वाला नहीं, ये जो शरीरी है। देखने, सुनने, पढ़ने, समझने में जो कुछ प्राकृत संसार आता है, उसमें जो सब जगह परिपूर्ण तत्व है, उसकी तरफ लक्ष्य कराने में सर्वगता पद का तात्पर्य है।
संसार मात्र में जो कुछ वस्तु, व्यक्ति, पदार्थ आदि है वे सब के सब चलायमान है। उस चलायमान वस्तु, व्यक्ति, पदार्थ आदि में जो अपने स्वरूप से भी चलायमान यानी विचलित नहीं होता, उस तत्व की तरफ लक्ष्य कराने में अचलह पद भगवान ने यूज किया। प्रकृति और प्रकृति के कार्य संसार में प्रति क्षण क्रिया होती रहती है, परिवर्तन होता रहता। ऐसे परिवर्तनशील संसार में जो क्रिया रहित, परिवर्तन रहित, स्थायी स्वभाव वाला तत्व है, उसकी तरफ लक्ष्य कराने में स्थाणु पद का तात्पर्य है। मात्र प्राकृत पदार्थ उत्पन्न और नष्ट होने वाले हैं तथा ये पहले भी नहीं थे और पीछे भी नहीं रहेंगे, परंतु जो न उत्पन्न होता है और न नष्ट होता है तथा जो पहले भी था और पीछे भी हरदम रहेगा, उस तत्व यानी देही यानी जो आत्मा की तरफ लक्ष्य कराने में सनातन पद का तात्पर्य है। भगवान तो कौन कौन वर्ड कहां कहां यूज करे और वही स्वामी जी कहां कहां निकाल के लेके बताए कि इसका ये, इसका है, इसका है। उपर्युक्त पांचों विशेषणों का तात्पर्य है कि शरीर संसार के साथ तदात्म होने पर भी और शरीर शरीरी भाव का अलग अलग अनुभव न होने पर भी शरीरी नित्य निरंतर एक रस एक रूप रहता है। आप ही शरीर में जोड़ो नहीं जोड़ो, इसमें करो उसमें करो, लेकिन जो शरीरी है, जो आत्मा है, वो एक रूप एक रस ही होता है। बोल बाके बिहारी लाल की जय हो।